हेलो, तो मेरे आज शर्मा आज आप लेकर आ चुका हूँ फिर से NCERT मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम करने वाले हैं अवकलन। तो अवकलन को करने से पहले हम समझेंगे अवकलन को हम किससे शो करते हैं या फिर किस प्रकार इसको हल किया जाता है। तो हल करने के लिए चलते हैं इसमें। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन हमारे पास हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसका हमें करना है अवकलन। देखेंगे कैसे डी बटे डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें एक चीज देखना है, सबसे पहले तुम्हें करना है बाहर वाले का, अंदर वाले का भी स्क्वायर नहीं करना। तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है मतलब जिसका अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक हो गया। यदि हमारे पास इस कोष्टक के अंदर एक्स होता तो हम आगे नहीं करते। अब यहाँ पे तो एक्स नहीं है ना हमारे पास, तो हम करेंगे कैसे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को दोबारा क्लियर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको ऐसे जैसा लिखिए। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x, और जो प्लस 5 है इसका जब अवकलन निकालेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो 5 का हो जाएगा 0, तो प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x को हमने आगे लिख लिया यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पे खत्म। यदि इस क्वेश्चन में कैसा भी किसी तरह डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज चलते हैं आगे। तो इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि है कॉस कोष्टक में साइन एक्स। तो इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कोष्टक में साइन एक्स। तो सबसे पहले हमें अंदर वाले को बिल्कुल छेड़छाड़ करनी नहीं है, बाहर वाले को। तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का वो होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का साइन एक्स एरिया पे क्या है साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का जो हमने एक्स माना है उसको दोबारा से कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब तुम्हें पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा कॉस एक्स। तो लिखेंगे कैसे इसको, माइनस का साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी के साथ हमारा ये अगला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कैसा भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब चैनल से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लेकर आ चुका हूँ फिर से NCERT मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास साइन AX प्लस B। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो चेक करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो है साइन कोष्टक में AX प्लस B। तो इस पर हमें दो बात दिख रही होती है, एक तो यहाँ पे साइन है और दूसरा इस कोष्टक में x नहीं है। जब x नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो जब x ना हो तो हमें इसको x मान लो पूरे वाले में, और x समझ के साइन x का डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन AX प्लस B। तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कॉस AX प्लस B। अब जो कोष्टक में जो हमने माना था x उसका दोबारा कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या माना है AX प्लस B। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं कॉस AX प्लस B। जिसके साथ x नहीं है उसको 0 कर दो, b के साथ x नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके साथ x है और x कितनी बार है, एक बार। जब भी x की घात 1 हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, जब भी x की घात 1 हो और उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1।
तो यहाँ पे ए की गुणा हमें करनी है एक में, तो क्या हो जाएगा ए का में, और ये जीरो इसमें जोड़ देंगे तो ए ही रहेगा, तो ए को निकलो आगे cos ax प्लस बी, ये हो जाएगा आपका पूरा सॉल्यूशन। इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ मिलते रहे, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद जय भारत। हेलो, तो मेरा आज क्वेश्चन में आज आपके लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है सेक पुस्तक में tan रूट x, और इसका तो डेरिवेटिव निकालना है, तो समझ लगता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे है, इसको मान लीजिए x, ओके। तो यहाँ पे करना है dy dx ऑफ सेक पुस्तक में tan रूट x। सेक का जो डेरिवेटिव होता है dy dx ऑफ सेक x, वो होता है sec x और tan x, sec x into tan x, sec x into देखो x तो में ये रखना पूरा sec tan रूट x, tan x है तो tan into tan रूट x। अब हमने कहाँ तक क्लियर कर दिया, sec x क्लियर कर दिया। अब बात आती है tan रूट x की, दोबारा से करना है dy dx और tan रूट x। अब हमारे दिमाग में क्या आया, ये तो tan x का फॉर्मूला था बन रहा है ये तो, और जब tan x का डेरिवेटिव करते हैं तो होता है sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा ये sec tan रूट x इंटू tan रूट x। tan रूट x का मतलब sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और x ये तो क्या है रूट x। जब तक यहाँ पे x ना हो जब तक करते रहो, तो बचेगा क्या, रूट x बच रहा है ना अभी, तो dy dx ऑफ रूट x। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और जब इस रूट x का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, tan के अंदर मल्टीप्लाई करो tan में, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो कैसे बनेगा ये sec स्क्वायर को लो आगे, sec स्क्वायर रूट x इंटू sec tan रूट x, ये वाला क्या बना tan स्क्वायर रूट x। अब इस पूरी के नीचे क्या है 2 रूट x। तो इसी के साथ आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर होता है। यदि किसी को कोई भी डाउट हो कैसा भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अब हमारे पास इसी के साथ एक और आता है बेहतरीन सवाल, जो कि है 5वां सवाल sin ax प्लस बी बटे cos cx प्लस बी। ऐसे ही बेहतरीन सवाल को हम करते रहेंगे, बट इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, भले ही कोई हाई स्कूल का हो या 10th का किसी भी क्लास का हो। यदि तुम तैयारी करोगे या देखते रहोगे इन वीडियो को, तो आगे चल के आपको बहुत लाभ होने वाला है। और फिर इसी के साथ हम ऐसे ही शुरुआत करते रहेंगे और आगे चलते हैं। sin ax प्लस बी बट्टे sin cos cx प्लस बी, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, उसे नोट कर लेना, डी बट्टे डी एक्स ऑफ ए बट्टे बी कर लो। तो जो ए बट्टे बी का जब भाग में कोई भी संख्या है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना वो चीज़ क्या करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी माइनस ए को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ बी बटे
और जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है उसका कर दो स्क्वायर। क्या बोले करते हैं आगे का डी वाई डी एक्स ऑफ ए की जगह पे क्या है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू बी, बी क्या है कॉस सी एक्स प्लस बी माइनस, पहले को ऐसे कैसे रख दो तो क्या है ये साइन ए एक्स प्लस बी, फिर दूसरा कर दो साइन कॉस डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस बी, ठीक है। और बट्टे में डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा कॉस सी एक्स प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। साइन इसको मान लो एक्स पूरे को, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस ए एक्स प्लस बी, पर यहाँ पे अब जो ए एक्स प्लस बी है इसको ही तो माना हमने एक्स, तो इसका दोबारा से करेंगे, दोबारा से करने पे ये बी तो जीरो को अप्रोच करेगा, एक्स एक को, और एक की गुणा जब ए में करेंगे तो ए आ जाएगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी लिख देंगे ऐसे ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। अब जो हमने एक्स माना है इसको इसका द्वारा कर दो, तो डी तो अप्रोच करेगा जीरो को, एक्स अप्रोच करेगा एक को, क्योंकि जब एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो एक होता है उसका, और एक की गुणा करेंगे सी में तो सी आ जाएगा ना, तो गुणा सी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है यहाँ तक। अब जो कुछ भी हमने क्या इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, सरल करके ए कॉस एक्स कॉस ए एक्स प्लस डी, ये भी कॉस है ये भी कॉस है, पर अभी दोनों अलग अलग है तो दोनों को नहीं लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो माइनस की गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस बी। अब ये सी बी तो है तो यहाँ पे इसको सी को आगे, तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस बी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। यदि आपका क्वेश्चन यहीं पे आंसर आ रहा हो तो यहीं पे छोड़ते, नहीं तो आगे भी सॉल्व कर सकते इसको। तो आगे सॉल्व करने के लिए आगे सॉल्व हो रहा है यहीं पे ठीक है, क्या कर दो बताओ। तो इस अधूरे क्वेश्चन को पूरा करते हैं। देखो जब हमारे पास दो चीज़ें प्लस में हो और लासा हो नीचे, तो इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। कैसे करेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस बी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी बटे, देखो यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर को हम लिखते हैं कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे एक कॉस से तो स्क्वायर कर जाएगा एक का, तो बचेगा क्या कॉस सी एक्स प्लस बी, और कॉस का उल्टा तो पता क्या होता है सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू
कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? सेक। साइन तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे, हो गया। तो ये वाला पार्ट तो पूरा कवर होके आ जाएगी प्लस। अब देखो साइन बटे कॉस, एक्स दोनों के समान है ना, यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है। तो साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। अब बताइए कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इंटू कर दो सेक सी एक्स प्लस डी। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, स्टार पॉइंट बनाकर। इस क्वेश्चन में यदि किसी को कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट ऑप्शन में कमेंट करें, अदरवाइज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद जय भारत। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लेकर आज कॉन्फ्रेंस से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3। इसी के साथ हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाए और दिया जाए आपको इसका अवकलन निकालना है, तो अवकलन को निकालने के लिए जो क्वेश्चन दिया होता है उसको y के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो माना, तो हमारे पास क्वेश्चन ये वाला दिया और उसको y के बराबर मान दो। माना y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। अब दोनों तरफ का अवकलन करने पर y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इसको यह करेंगे डी बटे डी एक्स और कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ दे रखी है, तो कॉस एक्स क्यूब दे रखा है, दूसरा दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डी बटे डी एक्स ए गुणा बी वाला। जब दो संख्या या दो फंक्शन गुणा में दे रखे हों तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ए को एलटी छोड़ो जैसे को तैसा, और डी बटे डी एक्स और दूसरे कर दो बी का, प्लस डी को एलटी छोड़ो फिर कर दो ए का। तो यही बिल्कुल सेम टू सेम जो रूल हमने अभी लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, इसी को इसमें लागू कर दो, करते चलो। तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब, मतलब कॉस एक्स क्यूब को पहले ऐसे ही ऐसा रखो, तो कॉस एक्स क्यूब इसको ऐसे ऐसे छोड़ दिया। दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब मतलब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन किसमें क्यों मिलता है? कॉस में। क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, इस एक्स क्यूब का द्वारा करना है हमें, तो डी बट्टे डी एक्स और एक्स क्यूब का द्वारा करेंगे, प्लस कर दो यहाँ पर। बी को जैसे तैसा रखना है, बी कौन सा है? साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको छोड़ दिया गुणा जो पहला वाला पार्ट है, अब उसका कर दो इनका, ये हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स ऑफ। अब बताओ कॉस का क्या होता है? साइन, तो माइनस का साइन एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो इस एक्स क्यूब में यहाँ पे जब तक एक्स ना हो जब तक कटते रहे, तो डी बट्टे डी एक्स और एक्स क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके आगे चलते थे, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, अभी तो सेम टू सेम चल रहा है सर, कितना होता है? कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है यहाँ तक 3x स्क्वायर
3x² प्लस साइन स्क्वायर x3। देखो ये माइनस करेंगे, माइनस में प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x3 इंटू 3x²। ठीक है। तो अब इसके आगे चेक करें तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx बराबर 3x² को आगे रखना, 3x² को रख दिया हमने आगे, तो हो जाएगा cos x3 इंटू cos² x3 माइनस इस 3x² को आगे रख लो, 3x² इंटू साइन x3 इंटू साइन स्क्वायर x3। यहाँ तक सिंपल हो गया। अगर भी चाहो तो यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x² है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 3x² को लीजिए कॉमन, बचेगा क्या अंदर, cos x3 इंटू cos² x3 माइनस 3x² इंटू साइन x3 इंटू साइन। अब तो 3x² लिए था ना कॉमन, साइन इसको बताओ, अब साइन स्क्वायर x3। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये सवाल किताब में से नहीं, हालांकि हमने अपनी तरफ से बनाया इस सवाल, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत रखना, और यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अदरवाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, ऐसे के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत। हेलो तो मेरा आज क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लेकर आपका फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 और इसमें खत्म आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके के क्वेश्चन हम करते चलेंगे और आगे भी बढ़ते चलेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। चलते आइए क्वेश्चन 7 हमारे पास 2 में cot x²। सबसे पहले जो कुछ भी दे रखा हो फंक्शन उसको मान लो y के बराबर, y बराबर 2 में cot x²। यही है। एक चीज को ध्यान देंगे, तो जो रूट है दोनों तरफ का पहले अवकलन करते हैं, दोनों तरफ का अवकलन कर दो। जो भी चीज़ तुम करो उसको क्वेश्चन में लिख दिया जाए तो टीचर को अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा समझ में भी आता है। दोनों तरफ का अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो d/dx और किसका करेंगे 2 में cot x² का। ठीक है, इस 2 को अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx बराबर, बाहर ले लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रूट में cot x² है, जब किसी की घात रूट बन रही है, यहाँ पे रूट है, मैंने मान लिया रूट में यहाँ पे x है, तो उसमें देख सकते हैं x की घात 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही इसी प्रकार हमने जो रूट है उसको लिख दिया cot x² की घात 1/2। अब करो इसका डेरिवेटिव, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो 1/2 जो घात है उसको करो। जैसे अब x की घात n होती है ना, तो x की घात n का जो डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, वो होता है n(x(n-1)। ठीक है, ये जो n है वो आगे आ जाएगा और इसमें से n में से घट जाएगा, तो n को तो आगे ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1/2 और n-1, तो cot x²
की घात n-1, यानी कि 1/2 में से हमें 1 घटा रहा है। अब जब तक यहाँ पे x ना हो जब तक करते रहो, इंटू d/dx और cot x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब इसे आगे चलते हैं। 1/2 में से 1 गया तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो dy/dx बराबर माइनस का 1/2, तो cot x स्क्वायर की घात माइनस का 1/2। क्लियर हो जाता है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे x, जब तक x ना आ जाए तब करते रहो। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तब भी इसका करो, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखना करते क्या है, dy/dx, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको लिख दो आगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यहाँ पे 2 है। चलिए अब ये जो cot x स्क्वायर की घात माइनस का 1/2 है, क्योंकि हमने पहले चेक कर चुके हैं जब किसी घात 1/2 हो उसका मतलब ये है कि इसमें रूट चढ़ रहा है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह भी आ रहा है, तो सबसे पहले इसको प्लस का बना लो, तो क्या हो जाएगा ये cot x स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, अब बचा क्या, ये यहाँ पे आ गया, ये नीचे पहुंच गया, बच रही है इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1/2 का मतलब क्या है, रूट, तो रूट गया क्या जाएगा dy/dx बराबर माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बट्टे 1/2 की घात हो तो इसको नीचे बढ़ देंगे, ये जाएगा cos x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे लिखा है सॉल्व। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में कैसा भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है cos √x। तो cos √x, सबसे पहले जो कुछ भी दे रखा हो, फलाना ढिकाना कुछ भी दे रखा हो, उसको y के बराबर मान लो। तो माना y बराबर cos √x, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इधर भी dy/dx होगा बराबर जाके d/dx ऑफ cos √x। ठीक है, तो cos x का करना है, इसको मान लो पूरे को x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, तो dy/dx बराबर माइनस का sin x, ये पे क्या है √x, और जब तक इस √x की जगह पे x ना आ जाए तब करते हो इंटू dy/dx ऑफ √x। अब तुमने पढ़ा होगा, क्योंकि जो dy/dx ऑफ √x होता है वो होता है 1/2 √x। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस साइन √x इंटू 1/2 √x। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो होता है यहाँ पे
और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं। हेलो तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लेकर आ चुका हूँ फिर से NCERT मैथ क्लास 12 का तो इसी के साथ हम आपके लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मोड में x-1, जिसे बोलते हैं मोड में x-1, जो x है वो बिलोंग्स टू r का मतलब होता है रियल नंबर और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले फंक्शन जब मोड आए तो दो प्रकार से फंक्शन बनेगा। f(x) बराबर एक तो x-1 ही रहेगा, कब रहेगा यदि जो x है वो 1 से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। तो इसको x-1 का x-1 रखेंगे। तो यदि हमारा जो x है वो 1 से छोटा हो जाए, तो यहाँ पे तुम्हें x-1 में माइनस से गुणा कर देंगे। तो जैसे तुम इसको माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का x हो गया, और माइनस से गुणा माइनस से गुणा करोगे तो 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो निकलेंगे, एक तो निकलेगा LSB लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक निकलेगा RSB। तो सबसे पहले हम LSB को चेक करने वाले हैं, लिमिट। और LSB मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवकलन। तो अवकलन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने पर। ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत क्या होता है हमारा? f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब देखो जब हम LSB मतलब लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो x माइनस एच लेंगे, माइनस fx, और जो x होगा वो हमारा माइनस क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ गया माइनस f'(x). अब किस पे निकाल रहे हैं हम? x बराबर 1 है, जहाँ x LSB में 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो f'(x) 1 से छोटे के लिए फंक्शन यूज करेंगे 1 माइनस x। तो f ऑफ x माइनस एच की जगह पे यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस x। तो f ऑफ 1 माइनस x रखना है x की जगह पे। x बराबर तो 1 ही है, तो x बराबर यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रख दिया, बटे माइनस का f'(1) पे। अब x की जगह पे 1 माइनस x रखना है, यहाँ पे 1 माइनस x, तो 1 माइनस x माइनस f1, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है बस। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा बटे माइनस का x। तो f'(1) बराबर माइनस पूरा अंदर टेबल, तो 1 माइनस 1 प्लस x माइनस 1 में से 1 गया तो 0, ये तो पूरा खत्म हो गया, बटे माइनस का x। 1 में से 1 गया 0, h बटे माइनस का h हो गया। यहाँ पे लिख देना लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे h बटे माइनस का h, माइनस का एक बार। अब चाहे लिमिट यहाँ पे जब h ही नहीं बचा तो लिमिट कहाँ पर आएंगे, तो जो LSB है वो निकल के आया -1। ठीक है यहाँ तक। अब इससे आगे निकालेंगे RSB, पहले यहाँ तक इसे नोट कीजिए तो चलता है। तो हमने अभी देखा यहाँ पे LSB के बारे में, अब चेक करेंगे RSB पे। RSB किससे चेक करेंगे? x बराबर 1 है, इक्वल पे निकालना है।
तो यहाँ पे हमने x बराबर 1 रखा, तो आर एफ बी में लिमिट को एच टेंस टू 0 अप्रोच करवाएंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे 1 प्लस एफ माइनस एफ एक्स की जगह पे 1 बटे एच, तो यहाँ प्लस एच है तो यहाँ पे प्लस एच आएगा। अब फंक्शन कौन सा यूज़ करना है आर एफ बी के लिए? फंक्शन यूज़ करना है एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स माइनस 1 यानी एक्स की जगह रखना है 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 बटे एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 पे 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, तो बचा क्या एच बटे एच बटे एच से एच कटा आया कितना 1, यानी कि एल एस डी का मान आया हमारा -1, आर एस डी का मान आ रहा है 1, क्योंकि एल एच डी नॉट इक्वल है आर एस डी के। अतः दिया गया फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इसी के साथ यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखना है, पीछे करके देखना है, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी के साथ चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने अभी देखा यहाँ पे एल एफ डी जवाब है, अब चेक करेंगे हम आर एल डी। आर एल डी किस पे चेक करेंगे? एक्स बराबर 1 पर से निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमने x बराबर 1 रखा, तो आर एफ बी में लिमिट को एच टेंस टू 0 अप्रोच करवाएंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे 1 प्लस एफ माइनस एफ एक्स की जगह पे 1 बटे एच, तो यहाँ प्लस एच है तो यहाँ पे प्लस एच आएगा। अब फंक्शन कौन सा यूज़ करना है आर एफ बी के लिए? फंक्शन यूज़ करना है एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स माइनस 1 यानी एक्स की जगह रखना है 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 बटे एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 पे 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, तो बचा क्या एच बटे एच बटे एच से एच कटा आया कितना 1, यानी कि एल एस डी का मान आया हमारा -1, आर एस डी का मान आ रहा है 1, क्योंकि एल एच डी नॉट इक्वल है आर एस डी के। अतः दिया गया फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स माइनस 1 एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इसी के साथ यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखना है, पीछे करके देखना है, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी के साथ चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10।